इधर आओ। जी भाई। एक घड़ी और नया कमीज उतार लो, वरना पुलिस उतार लेगा। थाना में समस्या बताओ, हैसियत नहीं। इमेजिन करो अभी आपने काफी सेविंग करके टाटा फॉर्च्यूनर कार ले ली है। आपके दोस्त की भी सेम सैलरी थी, लेकिन उसने अभी अपनी कार अपग्रेड नहीं की और वो मारुति डिजायर में ही घूमता है। आप दोनों संडे को कार वॉश के लिए जाते हो। कार धोने के लिए आपके दोस्त को दुकानदार बोलता है भाई आपके 300 रुपए लगेंगे, और फिर आप पूछते हो मेरे? वो कहता है 2800 रुपए। आप कहते हो कार सर्विस नहीं करवानी भाई, कार को धुलवाना है। तो ये 7 गुना प्राइस क्यों? साबुन और पानी तो उतना ही लगेगा। वो कहता है देख लो, करवाना है तो करवा लो, वरना रहने दो। फिर आपको याद आता है कि 2 दिन के बाद इसी गाड़ी की आपको किस्त भी देनी है। ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज रिसर्च कहती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी में ये पता चला था कि लोगों से सर्विस के लिए ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं अगर वो अमीर दिख रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में दुकानदारों से पूछा गया कि वो कार वॉश का कितना चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन कार और उसका मॉडल। तो सरप्राइजिंगली उन्होंने एक मर्सिडीज बेंज को धोने का प्राइस बहुत ज्यादा बताया एज कम्पेयर टू एक पुरानी मारुति कार के, जबकि दोनों के लिए एग्जैक्ट सेम एफर्ट, मटेरियल और स्किल रिक्वायर्ड थी। इन शॉर्ट इसे आप ऐसे समझो कि अगर आप अमीर नहीं हो लेकिन अगर आप अमीर दिख रहे हो तो आपने अपने ऊपर एक इनविजिबल टैग लगा दिया है जो लोगों को ये बता रहा है कि आप महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से सारे लोग आपसे हर सिंपल चीज के लिए ज्यादा चार्ज करने लग जाएंगे और ये धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस को कम करते रहेगा और साथ में मेंटल प्रेशर की वजह बन जाएगा। इमेजिन करो आपका बर्थडे है और आपका एक अमीर फ्रेंड आपको एक सरप्राइज देता है और डिफेंडर कार आपको गिफ्ट कर देता है। आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, अपने फ्रेंड को गले लगाते हो। अगले दिन आप अपनी फैमिली को साथ घूमने ले जाते हो, फ्रेंड की स्टोरी और ये नई कार सबको बताते हो, स्टाइल मारते हो। 6 महीने के बाद सबको पता है कि आपके पास कार आ गई है। आपको अब ये कार उतनी खुशी नहीं दे रही है। आपको बस ये याद आ रहा है कि कल जब आप इस कार की सर्विसिंग के रेट पूछने गए थे तो आपको उस दुकानदार ने कहा था कि इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। अब आप इस कार को बेच भी नहीं सकते क्योंकि आपके दोस्त को बुरा लगेगा। 1 लाख रुपए का अमाउंट सुनकर वैसे भी आपको नींद नहीं आ रही है, ऊपर से आपको पता है कि इस कार में अगर खरोंच भी लगी तो उससे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। पर ये सब आपके साथ हुआ क्यों? कार तो आपको एकदम फ्री में मिली थी। इस चीज को कहते हैं डिडरो इफेक्ट, यानी कि ये जो एक महंगी चीज हम खरीदते हैं उसकी हमें सिर्फ एक बार कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, बल्कि बार बार उस चीज की रेकरिंग कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। इस चीज के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली डिट्रो एक गरीब फिलोसोफर थे, पर फिर भी वो अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। पर एक दिन उनके साथ एक बहुत अजीब सी बात हुई। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत महंगा स्कारलेट ड्रेसिंग गाउन खरीद के दे दिया। जैसे ही डिट्रो को ये रोब मिला, उन्हें अपने घर में हर एक पड़ी हुई चीज उस रोब के सामने बेकार लगने लग गई और इसकी वजह से उन्होंने बाकी अपनी हर एक चीज को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने महंगा फर्नीचर खरीदा, महंगी पेंटिंग्स खरीदी, जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा पैसों की तंगी होने लगी। जब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि ये सब उस महंगे गिफ्ट की वजह से था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बाकी चीजों में पे करना पड़ रहा है। और इसी वजह से इस चीज का नाम उन्होंने डिट्रो इफेक्ट रख दिया और इस चीज पर ये एक ऐसे भी लिखा। दो 2023 में ये रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें ये पता चला कि अगर आपके पड़ोसी अमीर है तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है। अगर हम अपने पड़ोसी को देखते हैं कि वो हमसे लाइफ में अच्छा कर रहा है, हम खुद को उससे कंपेयर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इमेजिन करो आपकी एक अच्छी जॉब लगी है जहां आपको महीने के 70,000 रुपए मिल रहे हैं। आप खुश हो क्योंकि आप अपने फ्यूचर के घर के लिए पैसे सेव कर रहे हो, इवन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हो। मगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके पड़ोसी के दोनों बेटे की जॉब गूगल में लगी है और उनका पैकेज 1 करोड़ रुपए का है। 12,000 यूरोस इस पर्स के लिए? हाँ, तेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं होगी। तो आपको अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि सब उनकी बात करने लगे हैं, आपकी कोई बात ही नहीं करता। सब कॉन्शियसली आपको लगने लग जाएगा कि आप उतनी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उतने भी सक्सेसफुल अभी नहीं हुए हो। आपको शायद और बुरा लगे जब मैं आपको बताऊं कि कई स्टडीज में ये भी पता चला है कि जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश होते हैं उन बच्चों के कंपैरेटिवली जो थोड़े मिडिल क्लास या फिर अमीर घरों से हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रेशर में नहीं रहते कि उन्हें किसी से आगे बढ़ना है, जबकि जो अमीर माँ बाप के बच्चे हैं उन पर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है कि उन्हें अपने साथ वाले पड़ोसी से अच्छा परफॉर्म करना है। ये एक ऐसी रेस है जिसे वो बाहर आ ही नहीं पाते। वो जितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लें, उन्हें कोई ना कोई इंसान अपने से अच्छा मिल ही जाता है जिसके साथ वो खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं और अगेन फिर से दुखी हो जाते हैं।
जो भी हमारे बचपन के फ्रेंड हैं, चाहे वो हमारे सेकंड क्लास में बने हो, थर्ड, फिफ्थ या सेवंथ क्लास में बने हो, वो हमारे बिल्कुल सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने भी हमसे दोस्ती हमारे पैसों की वजह से नहीं करी। और अमीरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें जेन्युइन कनेक्शन बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। कोई भी उनका फ्रेंड इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं। इमेजिन करो आपने ज्यादा पैसे खर्च के अच्छे डिजाइनर क्लोथ ले लिए, अच्छी घड़ी पहन ली, आईफोन ले लिया। शुरू में ये बहुत अच्छा फील होगा, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन अब जो भी लोग आपके फ्रेंड बन रहे हैं वो जेन्युइन नहीं होंगे। इसी चीज पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन रॉ स्कूल ऑफ बिजनेस ने एक स्टडी करी, जिसमें उन्होंने 395 लोगों को बुलाया और बहुत सी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स दिखाई। कई प्रोफाइल्स में लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहने थे, जबकि बाकी प्रोफाइल्स में लोगों ने बहुत कॉस्टली कपड़े पहने थे, वेकेशंस वाली वीडियो डाली थी, एक्सेट्रा। अब ये जो प्रोफाइल्स में लोग अमीर दिख रहे थे, उसमें ये पार्टिसिपेंट्स कम इंटरेस्टेड थे। इसलिए इन 395 पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि हम इन्हें अपनी पर्सनल पार्टीज में तो कभी भी इनवाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टिसिपेंट्स इन अमीर दिखने वाले लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। iPhone 16 लॉन्च होने वाला है, क्या आपका लेने का मन कर रहा है? एप्पल के फोन हाथ में लेके घूमना एक स्टेटस सिंबल तो है, बट सवाल ये है कि क्या हम जेन्युइनली इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। देखो, रिसर्च ये दिखाती है कि मैक्सिमम लोग ये सारे कॉस्टली गैजेट्स इसीलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो लाइफ में अमीर बन चुके हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इसमें आपकी जिंदगी के कुछ साल गए हैं और इवन मेंटल पीस भी जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है जब हम इसी चीज को टाइम की फॉर्म में सोचते हैं, जैसे कि इस क्लिप में अश्नीर ग्रोवर टैक्स को लेके सोच रहे हैं। आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी। आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। ये तो चलो लॉ है जो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर हम ये माने कि हमारी 25,000 की सैलरी है हर महीने की और हमें 1 लाख का फोन लेना है, तो 4 महीने तक हमने जो काम किया वो सिर्फ एक आईफोन के लिए था। इस तरीके से अगर हम सोचें तो ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी लगती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपका सपना फाइनेंशियली फ्री होने का है तो वो तो आप ये सपना छोड़ ही दो। वैसे जो लोग फाइनेंशियली फ्री होने में इंटरेस्टेड हैं, वो मेरा और शुभम का चैनल फाइनेंशियली फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां शुभम इन्वेस्टमेंट और पैसे से रिलेटेड बातें करते हैं। शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे और अभी 20 करोड़ का पोर्टफोलियो वो मैनेज करते हैं। आई नो आपको इससे बहुत वैल्यू मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। अब मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या, फटे हुए कपड़े पहनो, या फिर अगर अमीर दिखना ही नहीं है तो पैसे कमाए ही क्यों? तो मैं इस चीज को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पार्ट 1, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है राहुल। इनका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है और ये अभी भी एक पुरानी हैचबैक कार चलाते हैं, लेकिन वो साथ में हर साल फॉरेन ट्रिप्स भी जाते हैं ताकि अपनी फैमिली के साथ अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सके। एक बार मैंने इनसे पूछा कि यार तू एक नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? वो हंसा और उसने कहा, तूने मेरी नई मर्सिडीज बेंज देखी है? मैंने कहा नहीं तो, कब ली? वो हंसा और कहा, इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो मर्सिडीज बेंज अभी मेरे बैंक अकाउंट में है। उसके बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और ये ऐसे पढ़ने लग गया। Your savings, believe it or not, affect the way you stand, the way you walk, the tone of your voice. In short, your physical well-being and self-confidence. इन शॉर्ट, आपके बैंक में कितने पैसे हैं उसी से मैक्सिमम लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। अगर हमने सब पैसे खर्च कर दिए हैं अमीर दिखने के लिए, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में भी दिखेगा। हम लोगों से उतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे। पार्ट 2 जो मुझे याद आता है वो है जो रोगन और नवल रविकांत का पॉडकास्ट, जिसमें नवल रविकांत ने इस पॉडकास्ट में कहा कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और वो क्वेश्चन है कि कैन यू गेट व्हाट यू वांट। अब ये क्वेश्चन पहले तो सिंपल लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में सबसे मुश्किल सवाल है। इस सवाल में 2 पार्ट हैं, गेट एंड वांट। बहुत से लोग पहला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी दे कैन गेट द थिंग्स, वो बहुत मेहनत करके चीजों को पा लेंगे। लेकिन दूसरा पार्ट वांट, ये बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता। वो ये चीज सॉल्व ही नहीं कर पाते कि उन्हें एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या। जो बाकी लोग कर रहे हैं उन्हें वो कॉपी करते रहते हैं। फिर जो बाकी लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब वो उस चीज को पा लेते हैं तो फिर वो सोचते हैं अब मुझे लाइफ में अच्छा क्यों नहीं लग रहा। इन शॉर्ट, वीडियो का जो टाइटल है लुक पुअर, इसका मतलब ये नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहनो, बल्कि इसका मतलब है कि अमीर दिखने के चक्कर में रैट रेस में मत चले जाओ। इसका मतलब है कि एक्चुअल में अपनी पॉकेट देख के डिसीजन लो, क्योंकि जो लोग एक्चुअल में अमीर बन चुके हैं वो प्रूफ करने के लिए महंगे कपड़े नहीं पहन रहे। दोस्तों, आपको लगता है कि अगर आपकी कोई फैमिली में या कोई फ्रेंड अमीर दिखने के चक्कर में एक्सेस खर्चे कर रहा है, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आई नो ये वीडियो उनके बहुत काम आएगी। वैसे हमारी ये गीगल एप्लीकेशन है जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। उन्हें आप जरूर चेकआउट कीजिए, वो आपको ऐसी ही नॉलेजेबल बातें सिखाती रहेगी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।